नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अल-कादरिया ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया। अल-कादरिया ट्रस्ट को 26 दिसंबर 2019 को रजिस्टर्ड करवाया गया। ट्रस्टीज में इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और फराह गोगी शामिल हैं। दिसंबर 2019 में ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बरतानिया में ज़ब्त मलिक रियाज के असासों की रकम 180 मिलियन पाउंड को मलिक रियाज के समझौते के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए थे और मलिक रियाज को दे दिए गए। खान साहब पर इल्ज़ाम है कि सरकारी रकम गैर कानूनी तरीके से मलिक रियाज को दी गई और बदले में मलिक रियाज ने अल-कादरिया ट्रस्ट के नाम पर यूनिवर्सिटी के लिए सैकड़ों कनाल अराजी दी, जो तकरीबन 468 एकड़ बनती है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि दिसंबर 2019 में ही बहरिया टाउन की इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी कराई थी कि वो मलीर और सुपर हाईवे पर हासिल करदा 1896 एकड़ जमीन के इवज 460 अरब रुपए अदा करेगी। ताहम इस मद में क्या रकम कोई अदा हुई और इमरान खान ने बरतानिया से मिलने वाले 50 अरब रुपए भी मलिक रियाज को दे दिए। ये एक डॉक्यूमेंटेड साबित शुदा केस है। बरतानिया सेट की रकम की वसूली, वापस मलिक रियाज को देना और जमीन अपने नाम करवाना, इन सब के दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं। अब आते हैं मौजूदा हालात की जानब। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, यहाँ जो जी चाहे आप कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कायदा कानून नहीं। एक दोस्त ने बताया, अगर आप बरतानिया में एक स्टॉल लगाना चाहते हैं तो 14 अदारों से इजाज़त लेना पड़ती है। पाकिस्तान में जहाँ चाहें आप कब्जा करें और अपनी मर्जी करें, बड़ी बिल्डिंग बनाकर लोग आगे सेल कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये जगह सरकारी है। इसी तरह हमारी सियासत का हाल है, हमारे सियासतदान जो चाहे करें, इनको पूछने वाला नहीं। अपोजिशन में चंद माह या चंद जेल की हवा खाकर हीरो की तरह वापस आ जाते हैं। लोग फिर इस्तकबाल खड़े होते हैं, हाथ आते हैं, खैर करते हैं। अब तो करप्शन में जो सियासतदान जेल न जाए, फिर ताने दिए जाते हैं कि तुम बुज़दिल वगैरह वगैरह। हमारे अक्सर में सियासतदान कोई मसला भी हल नहीं कर सके। अदालतें मसाइल हल की बजाय सारा दिन दोनों के हल करने में बेंच तश्कील देने में मसरूफ रहती हैं और बदकिस्मती से फिर सियासतदानों के हाथ तनकीद का निशाना भी यही अदालतें बनती हैं। इसी तरह फौज भी बार वजाहतें दे रही है कि हमारी सियासत से कोई तक नहीं, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी फौज न्यूट्रल है। अभी हस्बे रवायत एक मुलजम को जब ने गिरफ्तार किया तो अवाम की एक भारी तादाद ने एहतजाज के दौरान पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया और यहाँ तक कि HQ तक पहुँच गए। नहायत सब्र और हिकमत के साथ पाक फौज ने सब कुछ बर्दाश्त किया। रेंजर और पुलिस के जरिए ही इन पसंद अनासर को कानून के ताबे करने की हिकमत अमली अपनाई। जो कुछ अरसा से इन पसंद अनासर की जिंदगी की गई और जो सबक पाया गया, उस पर अमल कराने का हर मुमकिन तरीका अपनाया गया, जबकि लीडर भी ऐसा जो हर बात यू टर्न लेने का माहिर है। दूर न जाए अमल, जब उसकी हुकूमत खत्म हुई तो उस लीडर ने अमेरिका, फिर मिस्री, फिर जरदारी और आखिर में बाजवा साहब मरूज वाला इल्ज़ाम ठहराता रहा। इसे इसका मुतालबा था कि आप न्यूट्रल क्यों हैं? न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, पहली की तरह मेरी मदद के रोल अदा करें ताकि इक़्तिदार में आने का रास्ता हिमवार हो। लेकिन ऐसा नहीं, तो एक जुनूनी अंदाज के साथ अदालत पर चढ़ाई कर दी और वतन अजीज को एक मनसूबे के तहत आग में धकेल दिया। अवाम फौज को लड़ाने का मनसूबा पाक फौज ने सब्र तहम्मुल और बसीरत से नाकाम बना दिया। अब इनके पास मजीद शर्फ संदी के लिए कुछ नहीं बचा। अब मुकाफाते अमल शुरू हो चुका है। बैरूनी ताकतों ने जो 10 साला मनसूबा दिया था वो बेनकाब हो चुका है। बैरूनी स्पॉन्सर की तमाम सरमायाकारी ज़ाया हो चुकी है। पाक फौज ने तमाम साजिशों पर पानी फेर दिया है। नहायत हिकमत के साथ हमारे मुसम्मम अदारों से बेनकाब किया है और अपने नाम को जो चंद लोग इनके बकावे में पाक पर जो चढ़ दौड़े थे, उनकी नादानी को बर्दाश्त किया और साबित किया पाक फौज अपनी आपसे मोहब्बत करती है। गालियां निकालने वालों, हेड ऑफ्स पर हमला करने वालों और कोर कमांडर की रहाइश को नजर आतिश करने वालों को बर्दाश्त किया, जबकि दफा का हक मौजूद था, लेकिन अपनी आवाम की लाशों को गिराने की बजाय उनको गले लगाया। तमाम तर कार्रवाई कानून करने वाले सिविल अदारों के जरिए पाया तकमील तक पहुँचाने की हिकमत अमली अपनाई, जिसे हर महबे वक्त पाकिस्तानी ने सराहते हुए पाक फौज और अपने अदारों के साथ चट्टान की तरह खड़ा होकर
ترجمانی کرنے میں فخر محسوس کیا۔ ناظرین کرام، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم پاکستان اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، اقتدار کے بھوکوں اور اداروں کی کردار کشی کرنے والے شرپسند عناصر کے مقابلے میں نہ آئیں، صرف اور صرف پاکستان کی فکر کریں، اور آخر میں پھر پاکستان ہے تو ہم۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔